दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो करोड़पति पैदा हुए, लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जिसने छोटी उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू की, साधारण ज़िंदगी जी और आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल है। नाम है वॉरेन बफेट। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि वो अरबपति हैं, बल्कि ये है कि उनकी ज़्यादातर लर्निंग इतनी सिंपल है कि कोई भी मिडिल क्लास इंसान उन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकता है। और शायद यही रीज़न है कि लोग उन्हें सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, बल्कि फाइनेंशियल टीचर मानते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉरेन बफेट की 10 ऐसी लर्निंग के बारे में जो आपको मिडिल क्लास माइंडसेट से निकालकर वेल्थ क्रिएशन के माइंडसेट की तरफ ले जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ मोटिवेशन वाली बातें नहीं होंगी। हर लर्निंग के पीछे प्रैक्टिकल लॉजिक होगा जो आपकी सोच बदल के रख देगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी लर्निंग वो है जिसे बफेट अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम विजन फाइनेंस, जहां हम फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में आपकी फाइनेंशियल लाइफ मजबूत हो, तो इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह मत देखिए, इसे सीख की तरह सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पैसे कमाने से पहले पैसे बचाना सीखो। वॉरेन बफेट की सबसे फेमस सीखों में से एक है, डू नॉट सेव व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग। मतलब जो खर्च करने के बाद बचे उसे सेव मत करो, बल्कि पहले सेविंग करो फिर खर्च करो। अब मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, सैलरी आई, शॉपिंग, बिल्स, ईएमआई, खाने पीने के खर्च और महीने के एंड में सेविंग। लेकिन बफेट कहते हैं, अगर आप पहले से खुद को पे नहीं कर रहे हैं तो वेल्थ बनाना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है। अगर आप शुरुआत से ही 10 से 20% इन्वेस्ट करते हो तो धीरे धीरे वो हैबिट आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि वेल्थ बड़े पैसों से नहीं, डिसिप्लिन से बनती है। नंबर 2, जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू करो। वॉरेन बफेट ने सिर्फ 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था। अब सोचिए, 11 साल की उम्र में ज़्यादातर बच्चे कार्टून्स देखते हैं और वो इन्वेस्टिंग सीख रहे थे। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात उम्र नहीं है, इम्पोर्टेंट बात है जल्दी शुरुआत। क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे पावरफुल चीज़ होती है टाइम। अगर कोई इंसान जल्दी शुरुआत करता है तो कंपाउंडिंग उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट लंबे समय में ह्यूज वेल्थ बन सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग सोचते रहते हैं अभी सैलरी कम है, अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन बफेट की सीख कहती है कि परफेक्ट टाइम का इंतज़ार मत करो, बस शुरुआत करो। नंबर 3, खर्च से ज़्यादा एसेट खरीदो। मिडिल क्लास माइंडसेट अक्सर क्या सोचता है, नई सैलरी आई है, नया फ़ोन लेते हैं, बोनस आया है, बाइक अपग्रेड करते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट की फ़िलॉसफ़ी बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं, अगर आप ऐसी चीज़ें खरीदते रहोगे जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, तो एक दिन आपको ज़रूरत की चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। रिच लोग एसेट खरीदते हैं, मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज़। एसेट वो हैं जो फ्यूचर में पैसा बनाएं, लायबिलिटी वो है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती रहे। इसलिए हर बड़ी खरीदारी करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये चीज़ मुझे फ्यूचर में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगी या सिर्फ टेम्परेरी खुशी देगी। यही सवाल आपकी फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल के रख देगा। नंबर 4, नॉलेज सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। वॉरेन बफेट आज भी रोज़ घंटों पढ़ते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अब ध्यान दीजिए, दुनिया का इतना सक्सेसफुल इंसान आज भी सीख रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में घंटे निकाल देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज पर टाइम नहीं देते। अगर आपको इन्वेस्टिंग नहीं आती, टैक्स नहीं समझ आता, मनी मैनेजमेंट नहीं आता, तो हाई इनकम होने के बाद भी वेल्थ बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए खुद पर इन्वेस्ट करो, बुक्स पढ़ो, फाइनेंस समझो, नई स्किल सीखो, क्योंकि नॉलेज वो एसेट है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। नंबर 5, लॉन्ग टर्म सोचो, जल्दी अमीर बनने की नहीं। आजकल लोग ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं, क्रिप्टो से जल्दी पैसा चाहते हैं, ट्रेडिंग से इंस्टेंट प्रॉफिट चाहते हैं, शॉर्टकट से करोड़पति बनना चाहते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट का पूरा कैरियर पेशेंस पर बना है। उन्होंने डिकेड्स तक इन्वेस्टमेंट होल्ड किए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि रियल वेल्थ टाइम के साथ बनती है। आजकल लोग 6 महीने में रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग फार्मिंग की तरह होती है। आज बीज बोओगे तो कल पेड़ नहीं मिलेगा। आपको कंसिस्टेंसी और टाइम देना पड़ेगा ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने के लिए। यही रीज़न है कि पेशेंस इन्वेस्टर अक्सर ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। नंबर 6, भीड़ को फॉलो मत करो। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हर कोई एक्साइटेड हो जाता है।
जब मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक में बेचने लगते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट की सबसे फेमस लर्निंग क्या है? वी fearful व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful। मतलब जब लोग लालच में हो तब सावधान रहो, और जब लोग डर रहे हो तब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इमोशन से नहीं, लॉजिक से डिसीजन लेते हैं। मिडिल क्लास लोग अक्सर दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग रिसर्च देखकर इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 7, डेब्ट से सावधान रहो। आज क्रेडिट कार्ड कल्चर ने लोगों को फेक रिच बना दिया है। ईएमआई पर फ़ोन, लोन पर कार, क्रेडिट पर लाइफस्टाइल, लेकिन अंदर से फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता जाता है। वॉरेन बफेट अननेसेसरी डेट से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि डेट आपकी फ्यूचर इनकम को खा जाता है। अगर आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई में जा रहा है तो वेल्थ क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो कंज्यूमर डेट कम करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 8, सिंपल लाइफस्टाइल जियो। इतने बड़े अरबपति होने के बावजूद वॉरेन बफेट आज भी सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। वो आज भी उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने कई साल पहले खरीदा था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा खर्च मत करो, मतलब ये है कि दिखावे के लिए मत जियो। आज बहुत लोग रिच दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में फाइनेंशियली वीक होते हैं। ट्रू वेल्थ वो है जहां आपके पास पीस हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो और फ्यूचर टेंशन फ्री हो। नंबर 9, सही लोगों के साथ रहो। वॉरेन बफेट कहते हैं, इट्स बेटर टू हैंग आउट विद पीपल बेटर देन यू। आप जिन लोगों के साथ रहते हो धीरे धीरे वैसे ही बनते जाते हो। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, सिर्फ खर्च करने वाले लोग हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग को मजाक समझने वाले लोग हैं, तो आपके लिए वेल्थ बिल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके आसपास ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं तो आपकी सोच भी बदलती है। एनवायरनमेंट आपकी फाइनेंशियल जर्नी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। नंबर 10, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट खुद पर करो। वॉरेन बफेट की सबसे पावरफुल लर्निंग शायद यही है। उन्होंने कहा था, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योर सेल्फ। क्योंकि स्टॉक्स गिर सकते हैं, मार्केट क्रैश हो सकता है, बिजनेस फेल हो सकता है, लेकिन अगर आपकी स्किल्स स्ट्रांग है, माइंडसेट स्ट्रांग है, नॉलेज स्ट्रांग है, तो आप दोबारा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल सीखो, हाई इनकम स्किल सीखो, डिसिप्लिन डेवलप करो, हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सबसे बड़ी अर्निंग कैपेसिटी आप खुद हो। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट की ये 10 लर्निंग सिर्फ इन्वेस्टिंग लेसन्स नहीं है, ये लाइफ लेसन्स हैं। और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें फॉलो करने के लिए करोड़पति होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है सही माइंडसेट, डिसिप्लिन और पेशेंस। आज अगर आप मिडिल क्लास हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा वही रहोगे, लेकिन अगर हैबिट्स नहीं बदली तो फ्यूचर सेम रहेगा। अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन 10 लर्निंग में से कौन सी लर्निंग आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगी और कौन सी लर्निंग आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाले हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और फाइनेंशियली स्मार्टर बनते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।